छोटे से गांव रहमतपुर में जिंदगी एक अलग ही अंदाज में गुजरती थी। गांव की गलियां तंग और खरदरी थीं, घरों की छतें मिट्टी और खुपरी से बनी हुई थीं, और हर सुबह सूरज की हल्की रोशनी जब मिट्टी की सड़कों पर पड़ती तो लोग खेतों की तरफ रवाना हो जाते। औरतें पानी के बर्तन उठाए खेतों में जाती, बच्चे खेल में मसरूफ रहते और बुजुर्ग आम के दरख्त के नीचे बैठकर गांव की ताजा खबरों पर बात करते। हर घर में चौलाहे की भाप और ताजा रोटी की खुशबू फैल जाती और गांव वाले एक दूसरे की मदद को फख्र और इज्जत की नजर से देखते। गांव में सबसे मोतबर और काबिल एतमाद बंदा हाजी नसरालदीन था। हाजी नसरालदीन एक निहायत नेक दिल और ईमानदार ताजिर था। उसके पास छोटे खेत और एक मामूली दुकान थी, मगर वो हर वक्त गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता। किसी भी जरूरतमंद के पास जाते ही वो पहले सुनता, फिर समझाता और आखिर में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उधार देता। हाजी नसरालदीन की नेकी और सच्चाई का हर गांव वाला कायल था और लोग अक्सर उसकी मिसालें सुनाते। हाजी नसरालदीन के दिन बहुत मुनज्जम होते। सुबह सूरज निकलने से पहले वो दुकान के सामने आकर गांव के हालात देखता, कुछ गरीबों को उधार देता। शाम को वो बुजुर्गों के साथ बैठकर कहानियां सुनता, नसीहतें देता और अपनी अक्ल व फहम से सबको सबक सिखाता। उसकी जिंदगी सादा मगर बावकार थी और हर कोई उसकी बात को इज्जत की निगाह से सुनता। दूसरी तरफ एक जाहिर खां था जो कि लालच और चालाकी में माहिर था। उसके पास ज्यादा जमीन या दौलत नहीं थी, मगर वो दूसरों की कमजोरियों से फायदा उठाने में महारत रखता था। जाहिर खां अक्सर हाजी नसरालदीन से उधार लेने की तरकीबें सोचता और कहता, हाजी साहब की मासूमियत और भरोसे का पूरा फायदा उठाऊंगा। वो जानता था कि हाजी नसरालदीन कभी किसी को झटलाएगा नहीं। गांव के लोग हाजी नसरालदीन की नेकी और समझदारी की कदर करते, मगर जाहिर खां की चालाकियों और लालच से मुहतात रहते। हाजी नसरालदीन की यही आदत थी कि वो हर आने वाले की बात निहायत गौर से सुनता, उसके हालात को समझने की कोशिश करता और फिर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद करता। वो अक्सर कहा करता था, उधार देना सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि किसी पर भरोसा करना होता है, और भरोसा अल्लाह की एक इमानत है। गांव के लोग उसकी इस बात को दिल से मानते थे, मगर जाहिर खां के दिल में इस बात की कोई वकात न थी। जाहिर खां कई दिनों से एक ही बात सोच रहा था। वो जानता था कि हाजी नसरालदीन सादा दिल है और अगर वो कोई मजबूत कहानी बना ले तो आसानी से उससे बड़ी रकम हासिल कर सकता है। उसने अपने जिहन में एक मुकम्मल मंसूबा तैयार किया, कब जाना है, क्या कहना है, किस अंदाज में बात करनी है, यहां तक कि उसने अपने चेहरे के तासरात तक सोच लिए। एक शाम जब गांव के आसमान पर सूरज सरख रंग बिखेर रहा था और लोग अपने अपने कामों से फारिग होकर घरों की तरफ लौट रहे थे, जाहिर खान ने अपने कपड़े जानबूझकर सादा और पुराने पहन लिए, चेहरे पर उदासी और थिकन के आसार पैदा किए और आहिस्ता आहिस्ता हाजी नसरालदीन की दुकान की तरफ बढ़ा। दुकान के बाहर हस्बे मामूल चंद लोग बैठे थे जो अपने मसाइल बयान कर रहे थे। हाजी नसरालदीन हर एक को तहम्मुल से सुन रहा था। जैसे ही उसकी नजर जाहिर खां पर पड़ी, वो फौरन खड़ा हो गया। आओ जाहिर खां, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? जाहिर खां ने नजरें झुका लीं, जैसे बात करने में भी उसे मुश्किल हो रही हो। फिर आहिस्ता से बोला, हाजी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। हाजी नसरालदीन ने फौरन बाकी लोगों से माजिरत की और जाहिर खां को दुकान के अंदर ले गया। बेटा, खुलकर बात करो, क्या मसला है? जाहिर खां ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर बोला, हाजी साहब, आप तो जानते हैं कि मेरा गुजारा ज्यादातर खेतों पर है। इस बार बारिश देर से हुई, बीज भी खत्म हो गए और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। घर में बच्चे भूखे हैं। अगर इस बार फसल ना हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों में आंसू लाने की पूरी कोशिश की। इसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि एक लम्हे के लिए कोई भी उसकी बात पर शक न कर सकता था। हाजी नसरालदीन का दिल पसीज गया। अल्लाह सबके हाल पर रहम करता है। तुम फिक्र ना करो, जो मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। बताओ तुम्हें कितनी मदद चाहिए? जाहिर खां ने पहले हचकचाहट जाहिर की, जैसे बड़ी रकम मांगने में शर्म महसूस कर रहा हो। फिर बोला, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मुझे 1000 दीनार दरकार हैं। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही फसल तैयार होगी सब वापस कर दूंगा।
हाजी नसरालदीन ने गहरी सांस ली। 1000 दिनार वाकई बड़ी रकम थी। इसके जहन में कई बातें आईं, मगर फिर उसने सोचा, अगर मैं उस वक्त उसकी मदद न करूं तो शायद उसका घर वाकई तबाह हो जाए। ठीक है जाहिर खां, मैं तुम्हें ये रकम दे देता हूं, मगर याद रखो ये सिर्फ दीनार नहीं, मेरा एतमाद भी है। तुम्हें वादा पूरा करना होगा। जाहिर खां ने फौरन सिर झुकाकर कहा, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा हाजी साहब। हाजी नसरालदीन अंदर गया, अपने लकड़ी के संदूक से एक एक करके दीनार निकाले, उन्हें गुना और एक कपड़े में बांधकर जाहिर खां के हवाले कर दिया। जैसे ही जाहिर खां ने वो थैली अपने हाथ में ली, उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, मगर उसने अपने चेहरे पर संजीदगी बरकरार रखी। अल्लाह आपको उसका अजर दे हाजी साहब, आपने आज मेरे घर को बचा लिया। वो दुकान से बाहर निकला और जैसे ही कुछ फासले पर पहुंचा, उसके चेहरे के तासरात बदल गए। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कितना आसान है किसी सादा दिल इंसान को धोखा देना, उसने दिल ही दिल में कहा। अगले दिनों में जाहिर खां का रवैया बिल्कुल बदल गया। उसने खेतों में काम करने के बजाय शहर का रुख किया। वहां जाकर उसने महंगे कपड़े खरीदे, बेहतरीन खाने खाए और दोस्तों के साथ बैठकर दीनार उड़ाता रहा। वो अक्सर फख्र से कहता, ये सब मेरी चालाकी का नतीजा है, वरना मेहनत से क्या हासिल होता है। गांव के कुछ लोगों ने उसकी यह हालत देखी, मगर किसी को यकीन न आया कि ये सब इसी उद्धार के दीनार हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि हाजी साहब ने उसे उद्धार दिया है। उधर हाजी नसरालदीन अपने मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा। वो हर दिन दुकान पर बैठता, लोगों की मदद करता और दिल ही दिल में दुआ करता कि जाहिर खां की फसल अच्छी हो जाए। कभी कभार वो सोचता, अल्लाह करे वो अपना वादा पूरा करे, क्योंकि वादा तोड़ना सबसे बड़ी बेईमानी है। महीने गुजरते गए, मौसम बदला और फसल का वक्त आ गया। गांव के लोग अपनी अपनी फसलें काटने लगे। खुशी का माहौल था, हर तरफ शकराने की आवाजें गूंज रही थीं। एक दिन हाजी नसरालदीन ने जाहिर खां को देखा, जो बड़े आराम से गांव की गली में घूम रहा था, जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही न हो। हाजी नसरालदीन ने उसे बुलाया, जाहिर खां जरा इधर आओ। वो पास आया तो हाजी ने नरमी से कहा, अब फसल का वक्त गुजर चुका है, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मेरा उद्धार वापस कर दो, ताकि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। ये सुनकर जाहिर खां के चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट आई, मगर फौरन उसने खुद को संभाल लिया। उसने हैरानी का ड्रामा करते हुए कहा, कौन सा उद्धार हाजी साहब, आप क्या कह रहे हैं? हाजी नसरालदीन चौंक गया। वही 1000 दिनार जो तुमने मुझसे लिए थे। जाहिर खान ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। हाजी साहब, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपसे कोई दिनार नहीं लिए। अगर लिए होते तो क्या मैं वापस न करता? मामला दिन बदन बढ़ता गया। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि यह झगड़ा अब आम बातचीत से हल नहीं होगा, बल्कि उसे काजी रहमत के सामने पेश करना होगा, ताकि सच और झूठ का फैसला हो सके और जिसने हक मारा है उसे उसका अंजाम मिले। गांव के बुजुर्गों का यह फैसला होते ही अगले दिन सुबह सवेरे चंद मोतबर लोग हाजी नसरालदीन और जाहिर खां को साथ लेकर काजी रहमत की अदालत की तरफ रवाना हुए। काजी रहमत की अदालत गांव से कुछ फासले पर एक पुरानी मगर बावकार इमारत में कायम थी, जिसके दरवाजे पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी थी और अंदर एक वसीया सहन था, जहां लोग अपने मुकदमात के फैसले के लिए जमा होते थे। जब सब लोग वहां पहुंचे तो अदालत में पहले ही कई लोग मौजूद थे। कोई जमीन के झगड़े के लिए आया था तो कोई खानदानी मामला लेकर, मगर सबकी नजरें इस वक्त हाजी नसरालदीन और जाहिर खां पर जम गईं, क्योंकि गांव में उनके झगड़े की खबर पहले ही फैल चुकी थी। काजी रहमत एक बुलंद जगह पर बैठे थे। उनके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में गहरी समझ बोझ की झलक थी। वो हर आने वाले को गौर से देखते और उसकी बात को बगैर टोके सुनते थे। जब हाजी नसरालदीन और जाहिर खां उनके सामने पेश हुए तो काजी ने हाथ के इशारे से सबको खामोश होने का हुक्म दिया। अपना मामला बयान करो, काजी रहमत ने पुरस्कून लहजे में कहा। हाजी नसरालदीन ने अदब से सिर झुकाया और पूरी बात तफसील से बयान की। किस तरह जाहिर खां इसके पास आया, किस तरह उसने 1000 दिनार मांगे और किस तरह उसने भरोसे की बुनियाद पर उसे वो रकम दे दी। उसकी आवाज में दुख था मगर गुस्सा नहीं था। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो काजी ने जाहिर खां की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो? जाहिर खां ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, जनाब, मैंने उनसे कोई दिनार नहीं लिए।
ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैंने कर्ज लिया होता तो कोई गवाह होता, कोई सबूत होता। बगैर सबूत के कोई भी किसी पर इल्जाम लगा सकता है। अदालत में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज, मगर काजी रहमत खामोशी से दोनों को देखते रहे, जैसे वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिलों की कैफियत को भी पढ़ रहे हों। काजी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह मामला सादा नहीं है। न तो कोई तहरीरी सबूत है, न गवाह, मगर सच हमेशा किसी न किसी शक्ल में सामने आता है। फिर उन्होंने हाजी नसरालदीन से सवाल किया, जब तुमने उसे दिनार दिए थे तो क्या तुम अकेले थे? हाजी नसरालदीन ने जवाब दिया, जी, वो मुझसे अलग बात करना चाहता था, इसलिए मैं उसे दुकान के अंदर ले गया था। वहां कोई और मौजूद नहीं था। काजी ने सर हिलाया, फिर जाहिर खां की तरफ देखा। और तुम कहते हो कि तुमने कोई दिनार नहीं लिए? जी बिल्कुल, जाहिर खां ने फौरन जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं लिया। काजी रहमत ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके अंदर तक झांक रहे हों। फिर अचानक उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुमने दिनार नहीं लिए तो तुम्हें इस बात की कसम खानी होगी। जाहिर खां एक लम्हे के लिए चौंका, मगर फिर संभल कर बोला, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। अदालत में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। काजी रहमत ने गहरी नजर से जाहिर खां को देखा, फिर बोले, एक आखिरी सवाल है और उसका जवाब सोच समझ कर देना। फिर उन्होंने हाजी नसरालदीन की तरफ रुख किया, जब तुमने उसे दिनार दिए थे तो वो किस हालत में थे, यानी दिनार कैसे रखे गए थे? हाजी नसरालदीन ने फौरन जवाब दिया, जनाब, मैंने एक कपड़े की छोटी थैली में बांध कर दिए थे और उस थैली के मुना पर सरख धागा बांधा था ताकि खुल न सके। काजी ने सर हिलाया, फिर जाहिर खां की तरफ देखा। और तुम कहते हो कि तुमने कोई दिनार नहीं लिए? जी बिल्कुल, जाहिर खां ने एतमाद से कहा। काजी रहमत ने पुरस्कून अंदाज में कहा, ठीक है, तो फिर एक सादा सा काम करो। तुम ये बताओ कि अगर किसी को 1000 दिनार दिए जाएं तो वो आम तौर पर उन्हें किस तरह रखता है? थैली में, संदूक में या किसी और तरीके से? जाहिर खान ने फौरन जवाब दिया, जाहिर है थैली में ही रखे जाते हैं ताकि आसानी से उठाए जा सकें, और अक्सर लोग मिना पर धागा भी बांध देते हैं ताकि। ये कहते कहते वो अचानक रख गया। अदालत में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। काजी रहमत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जारी रखो, तुमने कहा कि मुना पर धागा बांध देते हैं ताकि। जाहिर खां के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने नजरें झुका लीं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। काजी रहमत ने मजबूत लहजे में कहा, तुमने खुद ही वो तफसील बयान कर दी जो सिर्फ वही शख्स जान सकता है जिसने वो दिनार लिए हों। हाजी नसरालदीन ने अभी बताया कि थैली के मुना पर सरख धागा बंधा था, और तुमने भी वही बात दोहरा दी, बगैर ये सोचे कि तुम तो दावी कर रहे हो कि तुमने कुछ लिया ही नहीं। अदालत में सरगोशियां तेज हो गईं। कुछ लोग हैरत से जाहिर खां को देखने लगे और कुछ ने सर हिलाना शुरू कर दिया। काजी रहमत ने मजीद कहा, अगर तुमने दीनार नहीं लिए होते तो तुम्हें उस खास तरीके का इल्म ना होता। तुमने अपनी जबान से खुद ही सच जाहिर कर दिया है। अब जाहिर खां के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सारा गुरूर और चालाकी एक लम्हे में खत्म हो चुकी थी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसके लब्बों तक न आ सके। अदालत में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें जाहिर खां पर जमी हुई थीं, जो अब सिर झुकाए खड़ा था। उसकी वही जबान जो कुछ देर पहले तक बड़े एतमाद से झूठ बोल रही थी, अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। काजी रहमत ने संजीदगी से कहा, जाहिर खां, क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहते हो, या तुम अपने किए का इकरार करते हो? चंद लम्हे गुजरे, फिर जाहिर खां ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसकी आंखों में वो चालाकी नहीं रही थी, बल्कि खौफ और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। जनाब, मैं मानता हूं, मैंने ही 1000 दिनार लिए थे। ये सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। कुछ लोग अफसोस से सर हिलाने लगे और कुछ ने गुस्से से जाहिर खां को घूरना शुरू कर दिया। काजी रहमत ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया, फिर मजबूत आवाज में कहा, तुमने न सिर्फ कर्ज लिया बल्कि उससे इनकार करके एक ईमानदार शख्स पर झूठा इल्जाम भी लगाया। यह सिर्फ माली बेईमानी नहीं बल्कि अखलाकी जुर्म भी है। फिर उन्होंने हाजी नसरालदीन की तरफ देखा, जो अब भी खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना खुशी, बल्कि एक गहरी संजीदगी थी। काजी ने फैसला सुनाते हुए कहा, मेरा हुक्म है कि जाहिर खां फौरन 1000 दिनार वापस करे,
और उसके साथ बतौर सजा मजीद 200 दिनार बतौर तावान अदा करे, क्योंकि उसने धोखा दिया और अदालत का वक्त जाया किया। यह सुनकर जाहिर खां के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर वो जानता था कि अब इनकार का कोई फायदा नहीं। काजी रहमत ने बात जारी रखी और मजीद ये कि आइंदा एक मुद्दत तक तुम गांव के किसी भी शख्स से उद्धार लेने के काबिल नहीं रहोगे, ताकि तुम्हें अपनी हरकतों का एहसास हो और तुम अपनी इस्लाह कर सको। फिर उन्होंने हाजी नसरालदीन की तरफ रुख किया। और तुम, हाजी नसरालदीन, तुमने बगैर किसी लालच के एक जरूरतमंद की मदद की और फिर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ऐसे लोग माशरे की बुनियाद होते हैं। उन्होंने ऐलान किया, लिहाजा तुम्हें इनाम के तौर पर इज्जत दी जाती है और गांव के लोग तुम्हें आइंदा माली मामलात में गवाह और मुशीर के तौर पर मानेंगे, ताकि तुम्हारी ईमानदारी से दूसरों को भी रहनुमाई मिले। अदालत में मौजूद सब लोगों ने इस फैसले को सराहा। कुछ लोगों ने बुलंद आवाज में कहा, यही इंसाफ है। जाहिर खान ने कांपते हाथों से दीनार वापस किए और इजाफी रकम भी अदा की। उसका सिर झुका हुआ था और वो किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब वो अदालत से बाहर निकला तो उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा हो। उधर हाजी नसरालदीन ने दीनार वसूल किए, मगर उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था। वो बस खामोशी से खड़ा था, जैसे वो जानता हो कि असल जीत पैसे की नहीं बल्कि सच्चाई की होती है। उस दिन के बाद गांव में एक नई बात मशहूर हो गई। लालच इंसान को अंधा कर देता है और सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। लोग अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते और कहते, देखो, जो शख्स धोखा देता है वो वक्ती फायदा तो हासिल कर लेता है, मगर आखिर में रसवा ही होता है। और जो ईमानदार होता है वो चाहे वक्ती मुश्किल में हो, मगर आखिरकार इज्जत और कामयाबी इसी का मकदर बनती है। ये वाकया गांव के लिए एक बड़ा सबक बन गया कि लालच का अंजाम हमेशा नुकसान है और ईमानदारी ही असल कामयाबी है।